सर, कानूनी मामलात पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन कल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं हामिद रजा साहब ने बड़ी एक अहम बात की कि सियासी जमात को मुज़ाकरात जो है वो सियासी हुकूमत से ही करने होंगे। ऑल्दो उनके बकौल ये हुकूमत जो है मुसल्लत शुदा है, लेकिन हम फौज से डायरेक्टली मुज़ाकरात की बात नहीं करते क्योंकि हम एक जमहूरी सियासी जमात हैं और फौज जो है वो भी हुकूमत के मातहत है। सर, इसे क्या ये पीटीआई का मौक़िफ़ है, इसे लचक शुदा मौक़िफ़ समझा जाए और क्या यही वे फॉरवर्ड होगा? अब देखिए, मौक़िफ़ मैं ज़रा बयान कर दूं बड़ा वाज़े तौर पे कि पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस सारे मामले पे। जी, मुज़ाकरात जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बिल्कुल होने चाहिए, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, जो पाकिस्तान के फ़ायदे में है, जो कौम के मुफाद में है, उस पर बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। और पार्लियामेंट वो एक फ़ोरम है जहाँ ये बातचीत हो सकती है, और पार्लियामेंट ही एक ऐसा फ़ोरम है जहाँ चूँकि कानून साजी भी होती है और हुकूमत पे अकाउंटेबिलिटी भी होती है, तो वहाँ ही ये सारी चीज़ें उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन जहाँ तक बात है जो सियासी माहौल बनाया हुआ है, जो आपने देखा जिस तरह आप हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं रऊफ साहब, उन पर हमला हुआ, जिस तरह आपने देखा हमारे सियासी जो कायदीन हैं उनको जेलों में रखा हुआ है, वर्कर्स को जेलों में रखा हुआ है, बानी जो हैं इमरान खान साहब, उनको उनके ख़िलाफ़ गलत मुकदमे बनाए गए हैं, बहुत सारे जो लीडरान हैं उनके ख़िलाफ़ झूठे और बेबुनियाद मुकदमे चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस में कोई किसी किस्म की इंसाफ नहीं नज़र आ रहा। ये सारे मामलात जलसे नहीं होने दिए जा रहे। ये सारे मामलात देखते हुए चूँकि हुकूमत ने माहौल ही ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा तशद्दुद हो रहा है पीटीआई पे, तो इस वक्त हुकूमत या किसी और पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में है उसके साथ किसी किस्म की बातचीत पीटीआई नहीं कर सकता। तो ये तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। जहाँ तक बात ये हो रही थी, अफवाहें फैलाई जा रही थी कि शायद कोई बातचीत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से, वो भी बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत ख़बरें हैं। बल्कि मेरी आज ही मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से जेल में, क्योंकि अलकादिर केस चल रहा था और उसकी समाअत हो रही थी। वहाँ तफसील से बात हुई इमरान खान साहब से। रऊफ हसन साहब के ख़िलाफ़ जो उनके ऊपर जो अटैक हुआ उसके ऊपर भी बातचीत हुई, और इमरान खान साहब ने एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ मुझे कहा है कि आप बयान करें, और वो ये है कि इस इंसिडेंट के बाद, इस ये जो हमला हुआ है इसके बाद अब फाइनल वार्निंग है कि अगर मज़ीद जो तशद्दुद हो रहे हैं, जो अरेस्ट हो रहे हैं, अगर ये इसमें ख़त्म ना हुए और मज़ीद इस किस्म की कोई बात हुई तो फिर मुज़ाकरात के बजाय सड़कों पे ही फिर आना पड़ेगा पीटीआई को। अभी तक पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि मुल्क के मुफाद के लिए, जमहूरियत की खातिर वो सारी बातचीत जो है वो पार्लियामेंट में कर रहे हैं। वो इसके बावजूद के जो इलेक्शन का मैंडेट है उसे चुराया गया है, इसके बावजूद हुकूमत के साथ हम ताउन कर रहे हैं, इन द सेंस कि हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, वहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ डिबेट कर रहे हैं, वहाँ तनकीद कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इस किस्म के वाक़यात हुए और उसमें जो मुल्ज़िम हैं उनको ना पकड़ा गया, मुल्ज़िमान जो हैं उनको ना पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त ना हुई, तो फिर इमरान खान साहब का है कहना कि ये इस हुकूमत में और इस पार्लियामेंट में रहने का भी फ़ायदा नहीं होगा। फिर हम स्ट्रीट पे भी, पार्लियामेंट में तो डिबेट करते रहेंगे, लेकिन फिर स्ट्रीट पे भी, सड़कों पे भी आना पड़ेगा, और वो फिर उसके बाद फिर तो बैरिस्टर साहब, इससे